तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के दोनों एंड्स ओपन होते हैं। ठीक है, इसको आप फ्लूट भी बोल सकते हैं। जो लॉर्ड कृष्णा के द्वारा फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है और उसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, ठीक है ना, उसको आप ओपन ऑर्गन पाइप बोल सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूट एंड बांसुरी में से फ्लूट इतना मेलोडियस क्यों होता है, ठीक है ना। ओके, तो लेक्चर एंड में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। फ्लूट ज़्यादा मेलोडी क्यों होता है, ज़्यादा स्वीटर साउंड क्यों करता है एज कंपेयर टू बांसुरी या शहनाई। ओके, तो ओपन ऑर्गन पाइप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, मतलब इसके दोनों एंड्स के ऊपर एयर का वाइब्रेट होना पॉसिबल होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जहां पर हमारी एयर को फ्रीडम दी जाती है वाइब्रेट होने की या पास होने की, उस एंड को हम हमेशा क्या नाम देते हैं, एंटी नोड। तो मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में ये वाला जो एंड है और ये वाला बेटा जो एंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे। और अगर हम इसको एंटी नोड बोलेंगे तो इसके अंदर यहां से एयर बाहर जा सकती है, यहां से साउंड बाहर जा सकती है, तो हम वाइब्रेशंस कहां से प्रोड्यूस करेंगे? आंसर इज, इसके यहां पर एक होल होता है जहां से हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा लॉर्ड कृष्णा के द्वारा जो बांसुरी बजाई जाती है या फिर जो फ्लूट बजाई जाती है, उस फ्लूट में वो किसी एंड से एयर नहीं पास करते हैं, वो ऊपर से एयर पास करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। ओके, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर सबसे बेसिक साउंड हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इस प्रकार की हो सकती है। सबसे बेसिक साउंड, इस बेसिक साउंड में बेटा नोड तो एक ही है परंतु एंटी नोड्स क्या हैं, दो हैं। क्यों एंटी नोड्स दो हैं? क्योंकि ओपन एंड्स दो हैं। जितने ओपन एंड्स होंगे उतने ही एंड से एयर का पास होना फ्रीली पॉसिबल होगा, तो उतने ही हमें एंटी नोड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर मल्टीपल वेज से हमारी साउंड की वेव्स ट्रेवल हो सकती हैं। यस, इसके अंदर भी एक साउंड की वेव तो हम प्रोड्यूस करते हैं, परंतु ये बांसुरी या फिर इसका जो मटेरियल है ये डेंसर होता है। मटेरियल डेंसर होने के कारण इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होती है। तो ये वाली जो मैंने दूसरी वेव बनाई है ना, दिस इज यू कैन से रिफ्लेक्टेड वेव, और ये वाली जो वेव मैंने बनाई है ये हमारी प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है जी। तो ओपन ऑर्गन पाइप के भी अंदर दो ही वेव्स होती हैं और इन दोनों वेव्स के अंदर सुपरपोजिशन भी हो रही होती है, ठीक है जी। तो ओपन ऑर्गन पाइप में सबसे बेसिक साउंड जो प्रोड्यूस की जा सकती है वो इस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसमें एक वेव हमारी इस तरह से फ्लो करती है और ये वाली वेव हमारी रिफ्लेक्टेड मानी जा सकती है। और इसी प्रकार से अगर हम इसकी सेकेंड हार्मोनिक की बात करें, मतलब अगर हम इसकी वेव्स को और कॉम्प्लेक्स मैनर से इसके अंदर प्ले करवाएं तो वो इस प्रकार से भी फ्लो हो सकती है, या फिर वो इस प्रकार से भी फ्लो हो सकती है, या फिर वो इस प्रकार से भी फ्लो हो सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू आर वाइब्रेटिंग द साउंड वेव्स। आप जितने अलग अलग मैनर से साउंड वेव्स या फिर एयर वेव्स को उस ओपन ऑर्गन पाइप में भेजेंगे, उतनी ही अलग अलग प्रकार की वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना। परंतु सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल वेव कौन सी मानी जाएगी, यही मानी जाएगी, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल जानकारी है, ये अक्सर पेपर में पूछी नहीं जाती है, पर आपकी नॉलेज के लिए होनी चाहिए। अब इस नॉर्मल जानकारी के साथ में जुड़ी है सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो पेपर में आती है, दैट इज रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसकी बेसिक या फिर फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बेसिक फ्रीक्वेंसी किस प्रकार है? ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसी भी एक वेव की जो कंप्लीट वेवलेंथ होती है वो लैम्डा होती है, आधी वेव की वेवलेंथ होती है λ/2 और उससे भी आधी वेव की वेवलेंथ होती है λ/4, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं 3-4 बारी, तो दोबारा वैसे बताने की आवश्यकता थी नहीं। अब अगर मैं इस ऑर्गन पाइप की बात करूं, इस बेसिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ओनली λ/4 है। मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक ओनली कितना होता है, λ/4 ही तो होता है। फिर यहां से लेकर फर्दर बॉटम तक
कितना होता है अगेन लैम्डा बाई 4, सो दिस इज लैम्डा बाई 4 एंड अगेन दिस इज लैम्डा बाई 4, तो हमारा इतना क्या बन जाएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। तो मतलब इसकी लेंथ जो है वो वेवलेंथ के साथ में अगर कंपेयर की जाए वो किसके बराबर होती है, लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब जब भी कभी भी बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ये फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो ऊपर वाली बात को यूज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, 2 टाइम्स एल के बराबर है। सो देयरफॉर हम इसकी वेवलेंथ की प्लेस पर 2l भर सकते हैं, ये बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन 2l। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, ये बेसिक फ्रीक्वेंसी आई है, तो हम इसको ν1 बोल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छे से समझ में आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट हार्मोनिक और बेसिक फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, अलग अलग नाम है जो पेपर में यूज किए गए हैं अभी तक, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना कभी, ये अलग अलग नाम है, ओके। तो अगर आपको कभी भी बोले कि ओपन हार्मोनिक का बेसिक, फर्स्ट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, घबराना नहीं है, ये बस कर देना है, ठीक है। अब अगली बात, दूसरी हम करते हैं इसकी सेकेंड हार्मोनिक की बात। दिस इज आवर सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज आवर थर्ड हार्मोनिक एंड दिस इज आवर फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है जी। इसकी हम जब सेकेंड हार्मोनिक की बात करते हैं तो बेटा सेकेंड हार्मोनिक में आपने नोटिस किया कि हमारी जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की तो मानी जाती है लैम्डा बाई 2, अगेन यहां से लेकर यहां तक की लैम्डा बाई 2, तो टोटल इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी वेवलेंथ हो जाएगी कंप्लीट लैम्डा, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लैम्डा बाई 2 है और यहां से लेकर अगेन यहां तक की लैम्डा बाई 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी लैम्डा। और इस फ्लूइड की लेंथ कितनी हम मानेंगे, एल लेंथ मानेंगे, तो एल लेंथ किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर होगी, ठीक है। ये बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन लेंथ। अब अगर हमें इसकी सेकेंड हार्मोनिक को फर्स्ट हार्मोनिक के साथ में कंपेयर करना है, लेट अस मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो वेलोसिटी अपॉन 2l हमारा बन जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो सेकेंड हार्मोनिक क्या बनेगा, 2 टाइम्स ν1, ठीक है जी। ये हमारा बन गया सेकेंड हार्मोनिक। इसके बाद अगली हम बात करेंगे थर्ड हार्मोनिक की। थर्ड हार्मोनिक में हमने नोटिस किया कि इसकी यहां से लेकर यहां तक की है लैम्डा बाई 2, फिर यहां से लेकर यहां तक की है लैम्डा बाई 2, तो टोटल यहां से यहां तक हो गया लैम्डा। तो अगेन यहां से यहां तक लैम्डा हो गया, प्लस कर दिया लैम्डा बाई 2, तो बेटा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 विल बिकम 3 लैम्डा बाई 2, है ना। तो टोटल इसकी जो लेंथ है दैट विल बिकम 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2 के बराबर। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v अपॉन एल, तो इसको हम बोल सकते हैं v अपॉन 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि v अपॉन 2l को आप ν1 बोलते हैं। यहां पर मैंने इसको लेंथ में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान से देख लो दोबारा से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है ना। हम यहां पर वेवलेंथ को क्या बोल सकते हैं, 2l अपॉन 3, तो यहां पर हमारा बन गया वेलोसिटी अपॉन 2l अपॉन 3। तो वेलोसिटी अपॉन 2l को वी कैन वेरी इजीली से ν1, सो हियर वी हैव गॉट 3 टाइम्स ν1, तो हमारा थर्ड हार्मोनिक यहां पर बन जाता है 3 टाइम्स ν1। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो इसमें कि जब हमने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ा था तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक हमारा बना था फॉर क्लोज्ड पाइप, इसमें हमारा फर्स्ट हार्मोनिक बना था ν1, सेकेंड हार्मोनिक बना था 3 टाइम्स ν1, थर्ड हार्मोनिक बना था 5 टाइम्स ν1,
फोर्थ हार्मोनिक बना था 7 टाइम्स न्यू वन। एंड सिमिलरली अगर मेरे से कोई बोलता कि इस तरह से nth हार्मोनिक बनाइए, तो ये सारे के सारे तो ऑड हैं, तो ऑडनेस को दिखाने के लिए हमेशा हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2n-1 को। तो आज मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स में इस चीज को याद रखना बेटा, प्लस 2 में 36 बार इसको हमने यूज करना है, ठीक है ना। कभी भी आपको किसी ऑड नंबर को, ऑडनेस को दिखाना हो, हमेशा किसको इस्तेमाल करना है, 2n-1। क्यों? क्योंकि बेटा 2n-1 में ना आप कोई भी नंबर भर दो n की जगह पे, इसने इसको ऑड कर देना है। अब n की जगह पर यहां ऑड भरोगे, मतलब अगर आपने n की जगह पर यहां पर 1 भरा तो 2 × 1 इज 1, मतलब 2 × 1 इज 2 -1 अगेन क्या हो जाएगा 1। अगर आपने n की जगह पर 2 भर दिया, मतलब अगर आपने इवन भी भर दिया तो 4 - 1 विल बी 3। अगर आपने इसमें 3 भर दिया तो 6 - 1 विल बी 5। तो ये एक ऐसा मैजिकल नंबर है जिसके अंदर आप किसी भी नेचुरल नंबर को भर दो, भले ही वो इवन हो, भले ही वो ऑड हो, ये उसको किस में बदल देगा, ऑड में बदल देगा, ठीक है ना। तो वही तो बात मैं यहां पर बताना चाह रहा था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, कि हमारी चाहे फर्स्ट हार्मोनिक हो चाहे सेकंड हार्मोनिक हो, हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो ऑड फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ऑड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही थी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अगर कुछ भी ना याद रख के, कोई भी फ्रीक्वेंसी को ना याद रख के सिर्फ इसको याद रख लो ना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो बेटा आप n की जगह पर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जो भी आपको बोला जाएगा आप उसको भर देना, आपके पास में रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। अब यही चीज हम कैलकुलेट करेंगे ओपन के लिए भी। ओपन के लिए हमने थर्ड हार्मोनिक देख लिया, अब थर्ड हार्मोनिक के बाद अगली हम बात करेंगे फोर्थ हार्मोनिक की। फोर्थ हार्मोनिक में क्या नोटिस किया जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक 1 लैम्डा, यहां से लेकर यहां तक 2 लैम्डा। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है, सर आप एक ही वेव को देख रहे हो, ऊपर वाली को तो देख ही नहीं रहे। तो इसका जवाब यह है बेटा, ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड है, मैंने खुद जो भेजी है मैं उसी को ही देखूंगा ना, ऊपर वाली वेव तो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद इसके अंदर हमारी टोटल लेंथ किसके बराबर है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा के बराबर। तो हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, L/2 के बराबर। तो हमारी फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/λ विच इज इक्वल टू V/L/2। ये हो जाएगा 2V/L। अब हमें तो क्या बनाना है, V/2L, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया। तो V/2L को मैंने बड़े आराम से लिख दिया ν1, 2 × 2 विल बिकम 4, तो ये आ गया 4 टाइम्स ν1। तो आपने यहां पर ये नोटिस किया कि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी लेट अस से ν1, सेकंड हार्मोनिक के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी आई 2 टाइम्स ν1, थर्ड हार्मोनिक के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी आई 3 टाइम्स ν1, फोर्थ हार्मोनिक के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी आई 4 टाइम्स ν1, ठीक है ना। तो जो बांसुरी थी उसमें फर्स्ट हार्मोनिक के लिए ν1 आई थी, सेकंड हार्मोनिक के लिए 3 टाइम्स ν1, थर्ड हार्मोनिक के लिए 5 टाइम्स ν1। तो वो मिस कर रही थी, वो 2 फ्रीक्वेंसी 4 फ्रीक्वेंसी को मिस कर रही थी। कौन मिस कर रही थी, हमारी बांसुरी या जो हमारा शहनाई थी वो मिस कर रही थी सेकंड और फोर्थ हार्मोनिक को। परंतु जो फ्लूट है उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वन आफ्टर अदर, 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी, 4 फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो लॉर्ड कृष्णा की फ्लूट होती है उस फ्लूट के अंदर सारी ही फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं एंड दैट इज द रीजन इट साउंड मोर स्वीटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी अगर मेरे को nth फ्रीक्वेंसी को लिखना हो तो मैं लिख दूंगा n टाइम्स ν1, ठीक है। आई होप सो टॉपिक आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया। ऑर्गन पाइप इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में आता ही आता है, ध्यान से सुन लेना और एक बारी इसके फ्रीक्वेंसीज को लिख कर भी देख लेना। कई बारी हमें लगता ही होता है कि हमें आ गया, पर लिखने से पक्का हो जाता है, ठीक है ना। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।